दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे वर्तमान में कौन क्या है 2024। बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन बी दलजीत सिंह चौधरी। एसएसबी सबका दलजीत, दिल जीत लो भाई। एक ही फार्मूला है, एक ही फंडा है, सबका एसएसबी है ना, एसएसबी का हो गया सबका दलजीत, दिल जीत लो भाई। फिर तो बल्ले बल्ले है, आपको सब पूछेंगे। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, खासियत होनी चाहिए सबका दिल जीतने की। एसएसबी सबका दिल जीत लो। जैसे हमारी सीमा पर सशस्त्र बल हैं, वो पूरे भारतीयों का दिल जीत लेते हैं। दलजीत सिंह चौधरी। एसएसबी की स्थापना हुई थी 1963 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए राहुल रसगोत्रा। अब राहुल रसगोत्रा रसगुल्ले बांट रहा है, क्यों? क्योंकि राहुल का आईटीबीपी में सिलेक्शन हो गया और उसके दोस्त रह गए, तो सब पूछ रहे कि भाई राहुल तेरा आईटीबीपी में कैसे हुआ जो आज तू हमें रसगुल्ले खिला रहा है? रसगोत्रा। राहुल ने बताया भाई मेरा आईटी बेस पर हुआ है और मैं बीए पास हूं। आईटी बेस पर हुआ, बीए पास हूं, इसलिए आज मैं आईटीबीपी में हूं और तुम लोग राहुल के नाम के रसगुल्ले खा रहे हो। राहुल रसगोत्रा। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 1962 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। भाई देखिए, या तो आप इन्हें रट लीजिए, रटने से याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता भूल जाते हैं तो यह ट्रिक ही है जो आपको याद कराएगी। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन सी मनोज यादव तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक है मनोज यादव। अब देखिए, रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी मनमोजी है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। वो मनमोजी है, किस ट्रेन में चढ़ गए, किस ट्रेन से उतर गए, कौन सा स्टेशन है, कहां जा रही है ट्रेन, कहां से आ रही है, उन्हें याद नहीं रहता। वो मनमोजी है, मनोज यादव मनमोजी है, याद नहीं रहता। किनको? रेलवे सुरक्षा बल वालों को। क्यों? क्योंकि भाई पता नहीं सैकड़ों ट्रेन आ रही है, हजारों ट्रेन जा रही है स्टेशन से, किस किस को याद रखेंगे? हालांकि ये ट्रिक है रिलेटर याद कराने के लिए, उनको सब याद होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं भाई अपने। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना 1959 में हुई थी, 1959 में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट, बीआरओ यानी कि सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए रघु श्रीनिवासन। बीआरओ ब्रो, सीमा सड़क संगठन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारे रघु, हमारे श्रीनिवास तक, हमारे रघु के श्रीनिवास तक सड़क बना दो ब्रो। रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, किससे? सीमा सड़क संगठन से, हमारे रघुवर के श्रीनिवास तक सड़क बना दो ब्रो ब्रो ब्रो, रिक्वेस्ट है। बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? ऑप्शन बी नीना सिंह। अब बात हो रही है सीआईएसएफ की यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की, तो केंद्र सरकार औद्योगिक सुरक्षा बल की सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कभी भी नीना नहीं कर सकती। भाई केंद्र सरकार औद्योगिक सुरक्षा बल को सुरक्षा देगी, सुरक्षा के बारे वो कभी भी नीना सिंह नीना नहीं भाई, नहीं होगा, इतने हमारे पास नहीं है भाई, सुरक्षा बल नहीं होगा, नहीं कर सकती केंद्र सरकार। केंद्र सरकार उद्योगों को सुरक्षा देगी ही, कभी भी नीना नहीं कर सकती, नीना सिंह। सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। और भाई देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको ट्रिक वीडियो चाहिए, बस कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, आईओसी यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन है? ऑप्शन डी रघुराम अय्यर। अब बात हो रही है आईओसी की, भारतीय ओलंपिक संघ में जब भी भारतीय खिलाड़ी जाते हैं तो रघुपति राघव राम का नाम जरूर लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम का नाम लेते हैं, बोलते हैं अय्यर। यार एक बार ओलंपिक में जाने से पहले रघुपति राघव राजा राम का नाम ले ले, मेडल जीत कर आएंगे। ये हकीकत है, भारतीय ओलंपिक में जाने से पहले एक बार भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, रघुपति राजा राम का नाम लेते हैं। आईओसी की स्थापना 1927 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा और सीईओ रघुराम अय्यर। नेक्स्ट, ट्राई यानी कि भारतीय संचार नियामक के अध्यक्ष कौन है?
ऑप्शन डी अनिल कुमार लोहाटी, ट्राई। अगर कोई बंदा दिल से ट्राई करे ना तो वो भले ही कितना भी अनिल नील हो, लाहौटी दाल रोटी, लाहौटी दाल रोटी का इंतजाम कर सकता है भाई, बशर्ते कि वो दिल से ट्राई करे, दिल से कोशिश करे, भले ही वो कितना भी नील हो अनिल हो, वो अपनी लाहौटी दाल रोटी का जुगाड़ कर सकता है, उसे ट्राई करना होगा। तो भाई ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन सी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। बात हो रही है वित्त आयोग की और कौन सा है? 16वां है। वित्त आयोग में आप चले गए, आपको कोई काम था और वहां जाकर आपसे बंदा बोला काम तब होगा जब 100 रुपए ला, 100 रुपए ला, वित्त आयोग में काम हो जाएगा। 16वां वित्त आयोग, 100 रुपए ला, वित्त आयोग में काम हो जाएगा। अगर कोई ऐसा बोले तो सीधे सीधे आप अरविंद केजरीवाल को फोन मिला दो। अगर दिल्ली में वित्त आयोग का कोई बंदा आपसे बोले 100 रुपए ला, 16वां 100 रुपए ला, तो सीधा अरविंद पनगड़िया को कॉल कर दो कि भाई ऐसा हो रहा है। हेलो जी, हम सब देख लेंगे जी, आप हमें कॉल करो जी। कोई आपसे 100 रुपए मांगे तो आप हमें कॉल करो जी। नेक्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन बी प्रमोद अग्रवाल। अब भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात है, बॉम्बे में मेरा स्टॉक पड़ा है बहुत बड़ा रुपयों का, पर मोदी जी को पता चल गया ना अग्रवाल, तो मेरे को भी खुद जाएगी। बॉम्बे में स्टॉक पड़ा है भाई, मेरा रुपयों का स्टॉक पड़ा है बॉम्बे में, बॉम्बे स्टॉक पड़ा है, लेकिन मुझे डर है अगर मोदी जी को पता चल गया ना तो गोभी खुद जाएगी। प्रमोद अग्रवाल, पर मोदी जी को पता चल गया ना अगर अग्रवाल तो गोभी खुद जाएगी, इसलिए मैं डरा हुआ। बॉम्बे का स्टॉक मैंने बॉम्बे में ही छोड़ दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 में, मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल इजी है भाई। ऑप्शन ए जय शाह, अमित शाह के पुत्र हैं जय शाह, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। और जय शाह लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। स्थापना हुई थी 1983 में, मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन डी समीर कुमार सिन्हा। अब समीर का हो गया अमीर। भाई आज की डेट में जो अमीर है ना उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, अगर कुछ बोल दिया तो तुरंत रक्षा मंत्रालय आ जाएगा उसकी रक्षा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो समीर है, अमीर है, समीर है, अमीर है, तो रक्षा मंत्रालय भी आ जाएंगे, रक्षा मंत्री भी आ जाएंगे उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि वो समीर है, अमीर है, समीर कुमार सिन्हा। तो भाई कभी भी अमीर से पंगा ना ले, सोच समझ कर पंगा ले, उनके लिए तो पूरा रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री भी आ जाएंगे। नेक्स्ट, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है? ऑप्शन बी रणधीर जायसवाल। विदेश मंत्रालय, आप विदेश में जा रहे हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश में जा रहे हैं तो जायसवाल, जायज सवाल का जवाब दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको रण में धीरज रखना है, तभी आप रण जीतेंगे। वो आपको उलझाएंगे, अजीब अजीब सवाल पूछेंगे, लेकिन आपने जायज सवाल का जवाब देना है, यानी कि जायसवाल, और रण में धीरज रखना है, रण को जीत के हासिल करना था। क्यों? क्योंकि आप विदेश मंत्रालय से जा रहे, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, तो जायज सवालों का जवाब दो भाई और धीरज रखो। नेक्स्ट, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन डी चंपई सोरेन। अरे बेटा पूरा दिन चंपई चारपाई पर सोरेन सोया रहता है, कुछ काम धंधा कर ले, चल मेरे साथ खेत में चल, बहुत सारे झाड़ झंकड़ हो गए हैं, उनको काटेंगे, उनको साफ करेंगे। चारपाई छोड़, सोरेन सोया रहता है पूरा दिन, चल खेत में झाड़ झंकड़ काटेंगे, झारखंड काटेंगे। नेक्स्ट, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राजीव आनंद। अब भाई मैं तो ये कहूंगा राजी आनंद लेना चाहिए हमें मैक्सिमम लाइफ का, हमें मैक्सिमम लाइफ राजी आनंद पूर्वक जीनी चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े के साथ, द्वेष भावना के साथ। नो, मैक्सिमम लाइफ हमें राजी आनंद के साथ, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ घुल मिलकर जीनी चाहिए मैक्सिमम लाइफ, तभी मजे हैं भाई जीवन में। राजी आनंद लो लाइफ का मैक्सिमम। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष राजीव आनंद ही भूल मत जियो भाई। नेक्स्ट,
अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ऑप्शन डी नायब बुकेले। अल अब साल्वाडोर, साल्व करवाने के लिए सवाल, डोर पर खड़ा है कौन? नायब, नालायक, बुकेले, बुक लेके। अब ढीठ है, स्कूल में इतना पढ़ाता हूं, इतना समझाता हूं, समझ नहीं आता, घर पे आ जाता है। अब सोल्व करवाने के लिए डोर पर खड़ा है कौन? नायब, नालायक, बुकेले, बुक लेके। तो अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले। अब सोल्व करवाने के लिए सवाल, डोर पर खड़ा है अल साल्वाडोर कौन? नायब बुकेले, नालायक, बुक लेके। नेक्स्ट, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन सी अनीश दयाल सिंह। सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक है अनीश दयाल सिंह। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में, 1939 में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि FICCI फिक्की के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन सी अनीश साहा। और इससे पहले हमने बात की थी सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह, और यहां पर है अनीश साहा। दोनों सिमिलर नेम है, ट्रिक से याद करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, इन्हें आप वैसे याद रख लेना। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह और फिक्की के अध्यक्ष है अनीश साहा। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन सी सेबेस्टियन कोए। देखिए, विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष है सेबेस्टियन कोए, और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष है आदिल सुमारीवाला। और देखिए, आदिल सुमारीवाला को विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है, और अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन कोए। अब बात करते हैं कि भाई विश्व में जितने भी एथलेटिक्स है ना, वो सेबेस्टियन सब बेस्ट है, कोई किसी से कम नहीं है। विश्व के जितने भी एथलेटिक्स है सेबेस्टियन सब बेस्ट है, कोई किसी से कम नहीं है, सब बेस्ट है सेबेस्टियन को। नेक्स्ट, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ऑप्शन सी हीरा लाल समारिया। अब हीरा मिला है लाल रंग का, और यही भारत में मुख्य सूचना है भाई। समारिया संभाल के रख लिया, हीरा मिला लाल रंग का, सरकार ने समारिया संभाल के रख लिया, और यही मुख्य सूचना है, मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा दी गई मुख्य सूचना है। क्या? हीरा मिला लाल रंग का, जो कि सरकार ने समारिया संभाल के रख लिया। प्रथम सूचना आयुक्त थे वजाहत हबीबुल्लाह। नेक्स्ट, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए श्रेथा थावीसीन। थाईलैंड, ताई चली गई थाईलैंड और बोली मैंने वहां जो भी सीन देखा ना, श्रेथा श्रेष्ठ था, वीसीन वेसीन, जो भी देखा ना भाई, ताई थी अपनी, चली गई थाईलैंड घूमने बेटे के पास, और आके बोली श्रेष्ठ था वेसीन, जो भी मैंने थाईलैंड में देखा। श्रेथा था वेसीन, श्रेष्ठ था वेसीन, जो भी मैंने थाईलैंड में देखा। ताई चली गई थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा मलेशियाई रिंगत। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी अरिंदम बागची, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अरिंदम का हो गया अरविंद, और बागची का हो गया बागी हो गया। अरविंद केजरीवाल बागी हो गया और चला गया संयुक्त राष्ट्र में कि साहब मेरी ये फरियाद है, आप सुन लो। मुझे इंडिया में, भारत में तो कोई सुन नहीं रहा, तो मैं दौड़ के कहाँ आ गया? संयुक्त राष्ट्र में आ गया अपनी फरियाद लगाने के लिए। मेरी फरियाद सुन लो। कौन आ गया? अरिंदम बागची, अरविंद बागी होकर। तो संयुक्त राष्ट्र ने भी अरविंद की बात सुनी और उन्हें स्थायी प्रतिनिधित्व बना लिया। तो भाई संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? अरिंदम बागची। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन सी राजीव गौबा। राजी सब गौबा, यानी कि गप्पा मारते हैं कहाँ? कैबिनेट में बैठ के, कैबिन में बैठ के, काम धंधा कोई करना नहीं, राजी गप्पे मार रहे हैं। राजीव गौबा राजी सब गप्पे मार रहे हैं कहाँ? कैबिन में बैठकर, कैबिनेट में बैठकर। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। नेक्स्ट, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट फिक्की। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिक्की। स्लोवाकिया, स्लो कौन करते हैं? रॉबर्ट। भाई रोबोट आपने देखा होगा, स्लो चलते हैं, धीरे धीरे ऐसे एक्शन में स्लो चलेंगे। रोबोट कभी फर्राटे भरते हुए देखा नहीं ना? तो रॉबर्ट स्लोवाकिया, स्लो वॉक करते हैं, काम करेंगे, स्लो वॉक करेंगे। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, मुद्रा है यूरो।
यूरो। यारो स्लो स्लो चलो, मेरे पैर में चोट है, मैं तेज नहीं चलता, स्लो स्लो वॉक करो, स्लो वॉक या यूरो यारो। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन बी क्रिस्टोफर लक्सन। भाई न्यूजीलैंड यानी कि न्यूज है और बहुत अच्छी न्यूज है। क्रिस्टोफर, क्रिस्टल हीरे बटेंगे इस बार कहाँ? लक्सन इलेक्शन में। न्यूज है जबरदस्त। न्यूजीलैंड क्या? क्रिस्टोफर, क्रिस्टो यानी कि क्रिस्टल, क्रिस्टल यानी कि हीरे बटेंगे इस बार कहाँ? लक्सन में, इलेक्शन में इस बार हीरे बटेंगे। गुड न्यूज है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा डॉलर। नेक्स्ट, मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन डी रजनीश कुमार। अब मास्टर जी ने रिपोर्ट कार्ड दिया, अब पढ़ा लिखा कुछ था नहीं, 0 मार्क्स आ गए, तो बच्चे ने मास्टर जी पे ब्लेम डाल दिया कि मास्टर जी आपको मुझसे रंजीश है क्या? हर बार 0 नंबर देते हो, आपको मुझसे रजनीश यानी कि रंजीश है क्या? मास्टर जी आपने जो रिपोर्ट कार्ड दिया उसमें मेरे 0 नंबर है, मुझसे क्या रंजीश है आपको, रजनीश को। अब मास्टर जी ने भी बोल दिया भाई कोई रंजिश ना, पढ़ेगा तो नंबर मिलेगा, ना पढ़ेगा तो 0 ही होगी, पढ़ा कर। नेक्स्ट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक कौन बने हैं? ऑप्शन डी विवेक भसीन। अब भाई भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में आपको काम करना है तो पूरे विवेक के साथ काम करना होगा। अगर छोटी मोटी गलती भी कर दी ना आपने तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर परमाणु ही परमाणु है। भाभा परमाणु अनुसंधान में काम करना है तो विवेक से करो, ना तो आप सब कुछ भस्म कर दोगे, भसीन। नेक्स्ट, बिम्स्टेक के महासचिव कौन है? ऑप्शन ए इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक के महासचिव है इंद्रमणि पांडे। अब देखिए, इंद्रमणि पांडे जी पहले भारतीय होंगी जो कि बिम्स्टेक के महासचिव के पद पर पदभार संभालेंगे। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। 1997 में मुख्यालय है ढाका में। स्थायी सदस्य देशों की संख्या है 7। कौन कौन से देश हैं? इंपोर्टेंट है, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। अब बिम्स्टेक का हो गया, बड़ी मिस्टेक हो गई भाई। क्या मिस्टेक हो गई? पंडित जी को दान दक्षिणा में इंद्रमणि दे दी। इंद्रमणि थी मेरे पास, बहुत ही कीमती रत्न था इंद्रमणि। इंद्र भगवान से मणि प्राप्त की थी मैंने, तप करके, पूजा करके, तपस्या करके, और पांडे वो मैंने पंडित जी को गलती से दक्षिणा में दे दी, दान में दे दी। बड़ी मिस्टेक हो गई बिम्स्टेक। तो भाई बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे। भूल मत जियो। वीडियो बढ़िया लग गया लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लग गया शेयर कर दियो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लियो। नेक्स्ट, नाटो के पुणे महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? ये होगा भाई आपके लिए चैलेंज। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन, इसका सही जवाब चुपके से कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। नेक्स्ट, इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन बी डेनियल नोबोआ। इक्वाडोर, एक ही डोर है क्या बाबा? डेनियल डेली आ जाते हो, नोबोआ ना बाबा। इक्वाडोर, एक ही डोर है क्या हमारा? डेनियल डेली आ जाते हो। पड़ोस में भी चले जाओ, थोड़े आगे चले जाओ, अगली गली में चले जाओ। इक्वाडोर एक हमारा ही डोर है क्या? इक्वाडोर बाबा जी। डेनियल डेली नोबोआ ना आओ बाबा। इक्वाडोर एक ही डोर है क्या? डेनियल डेली नोबोआ ना आओ बाबा। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, मुद्रा अमेरिकी डॉलर।